Welcome to my YouTube channel Education Hub and Knowledge Adda. Today we will discuss a most important topics which is used in often competitive exams and also in a standard class 10th and 12th. Let us discuss this topic. The most important topic is tense. वैसे बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो ये टॉपिक अपने आप में एक विशेष मान्यता रखती है और अत्यधिक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और इनके संदर्भ ही आगे अगर वॉइस हो नरेशन हो तो वो हम इनके संदर्भ ही इनसे आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को क्रमबद्ध पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें टेंस की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब टेंस पढ़ने से पहले हम अचानक इस पाठ्यक्रम को किसी रैंडमली शुरू नहीं कर सकते। इससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती है और उसकी जानकारी लेना हमें आवश्यक माना जाता है। जैसे क्या है, एक आता है आपको पर्सन। इसके बाद हम जो है नंबर की जानकारी लेंगे। इसके बाद पर्सन हो गया, नंबर हो गया। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इस सब छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी और हम जो है हमारा जो टॉपिक है टेंस, इसमें हम धीरे धीरे कंपाइल करते हुए इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है पर्सन को डिस्कस करेंगे। पर्सन डिस्कस करने के साथ साथ नंबर को, आर्टिकल को, इसके अलावा जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होंगे उसको भी बारी बारी डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझने में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है इसमें पर्सन को हम समझेंगे। समान तौर पर पर्सन का इंग्लिश और हिंदी मीनिंग के तौर पर देखा जाए तो पर्सन मतलब सामान्य लोग होता है, पीपल, लोग। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लिश में तो पर्सन को मोस्टली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन हमें इसे याद करने की, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बस एक थॉट है कि जब हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं एक दूसरे के बीच, तो इसी में ये तीनों चीज़ का डिस्कशन हो जाता है कि कौन फर्स्ट और थर्ड। जैसे कि मैंने राम से कहा कि आज विद्यालय बंद रहेगी। समझिए एक वार्तालाप चल रही थी। ठीक है, इसी वार्तालाप के दरमियान हमने एक दूसरे व्यक्ति राम से कहा कि आज विद्यालय बंद रहेगी। हम एक साधारण से वाक्य के जरिए ये समझ पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन है, बस एक छोटी सी वाक्य के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक और वाक्य लिया जाए। जैसे कि मैंने राम से कहा, तो इसमें कर्ता यानी कि हेड कौन है, मैं। ये हो गया आपको फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि मुख्य, कर्ता भी कर सकते हैं। तो मैंने, यहां पर कौन सा होगा, मैंने फर्स्ट। किससे कहा, राम से कहा। सेकेंड, किसके बारे में कहा, विद्यालय के बारे में कहा। थर्ड पर्सन, किससे कहा, सेकेंड। तो कोई वार्तालाप अगर हम कर रहे होते हैं, इस वार्तालाप के बीच हमारे द्वारा जो भी व्यक्ति विशेष
किसी स्टेटमेंट को कह रहा होता है वह उसका फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके बारे में कहता है, सॉरी, जिसको कहता है वो सेकेंड होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट लिए गए हैं, आई, वी, यू, जैसे कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, हम, यू मतलब तुम लोग, ही, सी, इट, ऐसे सारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जहाँ भी हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसका साधारण मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। आप यही समझेंगे, ठीक है। इन सभी वाक्यों के जरिए मैंने आपको थोड़ी सी पर्सन की जानकारी दी है कि पर्सन क्या है, नहीं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले अगर इस बोर्ड में आपको कोई भी तकलीफ हो, छोटी बड़ी तकलीफ हो, तो आप क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स के जरिए एराइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को विशेष लिया जाएगा और विशेष लेने के साथ ही इसका सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स के जरिए प्रदान की जाएगी। अब हम इसको मिटाने का काम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिसको सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं इंग्लिश में, जो कि मोस्टली अगर 11-12 तक की सिलेबस को देखा जाए तो ये सारे अगर हम अभी आपको बतलाएंगे, ये सब पर्सन अगर आपको रिमाइंड रहते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ने पर फिर बतलाई जा सकती है। मैं कुछ जो आप जान भी रहे होंगे, अगर आप हायर क्लास में हैं तो आप जान भी रहे होंगे, जूनियर क्लास में हैं तो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट या पर्सन के रूप में आई होता है। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। वी मतलब होता है हम या हम लोग, दोनों का मतलब क्या होता है? वी। सॉरी। तीसरी चीज है यू। यू का मतलब होता है तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। ही मतलब वह होता है और सी मतलब भी वह होता है, ठीक है। इट मतलब यह होता है। वह यहाँ पर ही जो है वह, यहाँ पर जब लड़का रहेगा वह तो ही का इस्तेमाल कर देंगे, लड़की रहेगी तो सी का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ तक समझने में मेरे अनुसार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो इन्हीं सब का उपयोग होता है, इन्हीं सब पर्सन या सब्जेक्ट कह सकते हैं, इन्हीं का उपयोग मोस्टली हमारे इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि माई क्या होता है, माई होता है, मी होता है, ये सब। लेकिन ये सब अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। ये सब इन्हीं सब मेन सब्जेक्ट का क्या है, अलग अलग केस है। ऑब्जेक्टिव केस होता है, अलग अलग सब्जेक्टिव केस होता है। उसकी बेसिस पे हम बतलाए जाएंगे कि माई कहाँ बनता है, मी कहाँ बनता है। ये एक अलग टॉपिक है। मुख्य हमें ये सारे सब्जेक्ट और पर्सन याद करने हैं, ठीक है। शहर में आ गया, स्कूटर स्कूटर मोबाइल लटका पायल और साथ में केस लेकर के आइए और बर्तन लेकर के जाइए। केस लेके आइए और अपने लेकर